एक कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता अ, कहने लगी भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम, अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी, मुझे घर जाने में देर हो जाए, सास मेरी लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर जो उसका रेशम की जड़ी साड़ी फट गई, सोने घड़ा मिट्टी का हो गया। घर जाने पर सास पूछी किसका पाप ले आई। वो स्त्री बोली कि कुएं पे एक स्त्री बैठी है, उसी के फल है। बहू की बात सुनकर वो अगले दिन खुद सास घड़ा लेके पानी भरने गई। वहाँ पे सीता माता बैठी मिली। सीता माता कहा बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली 1 2 नहीं 4 सुनूंगी। जय श्री राम। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी है, नितनेम का नेम लाए, आओ बैठो राम, तापी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पाओ राम, सूत के पालक मोठो राम, साल दु साल ओठो राम, साल दु साला ओढ़ो राम, जय बोलो जय जय राम, सबके काम सब खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम जय श्री राम। सास बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी रेशम की हो गई, मिट्टी घड़ा सोने का बदला। बहू कहने लगी सासू माँ आपने तो इस कैसे किया। सास कहा कि बहू तो दोष लगा के आई थी, मैं सारा दोष उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि ये कुआं वाली स्त्री कौन है। सास बोली वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी की वास कर देती हैं, आदमी को जो इच्छा पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने शुरू किया। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता कहानी कहती। एक दिन वहाँ उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी नहीं, हमने नहीं जलाई। पड़ोस ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ कर फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोस ने उनकी बात सुनी, फिर कहा कि सीता माता कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी हमें भी सुना दो। सास बोली ठीक है सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोस के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरे, कहानी सुनने वालों को और कहने वालों के भी भंडार भरे। जय माँ।